आज पाठ 2 जो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम है गोधुली भाग 2 का पाठ 2 20 के दांत है। क्या है? 20 के दांत, जिसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी को मैं आप लोग के बीच रख रहा हूँ। आज रखने का मकसद यह है मेरा चूंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास ताकत हो, जैसे गेहूं सांप को ले लीजिए आप, गेहूं सांप को ले लीजिए। गेहूं सांप के पास जब तक वह 20 वाला दांत है तब तक वह कितना जहरीला होता है, जरा कल्पना कर लीजिए आप। भगवान मत करे, लेकिन अगर किसी कारणवश वह डंक मारा तो फिर भगवान ही बचाएंगे। लेकिन वहीं यदि उस विषैले सांप के उस 20 वाले दांत को तोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा? वो बिल्कुल सरल सहज बन जाएगा, अर्थात उसकी सारी हेकड़ी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस 20 के दांत, इसमें सेन साहब हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5। ये सवाल पूछ सकता है, बोर्ड में पूछा भी है ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 3, 4, 5, 6। कितनी थी? 5। और एक लड़का था जिसका नाम था कासू। क्या नाम था उसका? कासू। लेकिन बांग्ला भाषा में कहा जाता है उसे खोखा। क्या कहा गया है? खोखा। ये भी पूछ सकता है कि खोखा किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा। याद रखिएगा। ये कासू के पिता सेन साहब की 5 लड़कियां जो है वो मानो कठपुतलियां है। क्या है? कठपुतलियां है। आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में एक क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अब अपवाद था? तो वह घर के नियम के मामलों में क्या था? अपवाद था। इसलिए कि अगर लड़कियां थोड़ी भी गलत की तो उसे क्या होते? थप्पड़ जड़ दी जाते। लेकिन यह खोखा कुछ भी करता, इसे कोई मारने वाला नहीं था, डांटने वाला नहीं था। और अमीर बाप का बेटा जो था, इसलिए उसके पास वो 20 वाले दांत थे जो उस जहरीले सांप के पास होते हैं। सेन साहब के मित्र लोग जब आते, मित्र लोग जब बैठते, मित्र मंडली में जब उनकी बात होती तो मित्र लोग अपने बात में एक कहते कि आप अपने बेटे को क्या बनना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो कुछ मित्र थे उनके जो कहते कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन चाहता हूं कि बने, जेंटलमैन बने। कुछ लोग ये कहते थे कि मैं ये चाहता हूं कि उसकी रुचि जिस काम में हो उस काम में लगाया जाए। लेकिन सेन साहब की जब बारी आती कि आप अपने बेटे को क्या बनना चाहते हैं, तो वे कहते कि मेरे बेटे में इंजीनियर बनने की संभावना है, इसलिए मैं अपने बेटे को क्या बनना चाहता हूँ? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और वो भी वो संभावना कहाँ से आई, ये भी जानने की बात है। क्योंकि सेन साहब एक गाड़ी खरीदे हुए थे। गाड़ी, ऐसी गाड़ी, इतनी सुंदर गाड़ी कि मालूम पड़ती कि अब चल देगी या तब चल देगी। उनके फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब मजदूर जिसका नाम था गिरधर। क्या नाम था? गिरधर। उसका बेटा था मदन।
क्या क्या नाम था बेटे का? मदन। एक दिन संजोग की बात, वो मदन उस गाड़ी को छू दिया। उस लड़के का दोस्त क्या था? केवल गाड़ी को छू देना। वो गाड़ी को छू दिया। सोफर मतलब ड्राइवर। सोफर ने क्या किया कि उस बच्चे को धक्का दे दिया, जिससे बच्चे को चोट आई। और इस चोट के कारण वो बच्चा क्या किया कि वो सोफर से झुंझला गया। और झुंझलाने के बाद वो सोफर ड्राइवर जो था वो सेन साहब के पास गया और उस मदन की शिकायत की। जब गिरधर काम करने के बाद लौटा तो सेन साहब के द्वारा उसकी माने उनकी क्या हुई? बुलाहट हुई। और जब वे गए तो गिरधर को समझाए सेन साहब कि अपने बेटे को तुम संभालो, क्योंकि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर मवाली बनते हैं। यह आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन भी है कि सब प्रसंग व्याख्या करें कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर मवाली बनते हैं। व्याख्या कैसे करेंगे हम बताएंगे आप लोगों को। गुंडा चोर मवाली बनते हैं। इतनी बात को सुनने के बाद जब वो घर गया तो अपने बेटे की जबरदस्त पिटाई की, मदन की पिटाई की। और मदन जब पिटाई खाने लगा तो उसकी रोने की आवाज सेन साहब के घर के पास तक जा रही थी। सेन साहब सुन के बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? उस लड़के का दोस्त क्या था? केवल वो गाड़ी को छू दिया था। अच्छी बात है, गाड़ी को छू दिया, बस यही दोस्त। एक सवाल है आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, लेकिन झोपड़ी वाले यदि एकत्रित हो जाएं तो महलों की नींव तक उखड़ जाती है। क्वेश्चन में हो, लेकिन दिक्कत यह है कि झोपड़ी वालों में राय ही नहीं रह पाती है। ये सब क्या है? ये झोपड़ी वाले मेढक होते हैं, मेढक। किससे कोई मतलब किसी को नहीं है। अगर सारे झोपड़ी वाले लोग, गरीब वर्ग के लोग एकजुटता का परिचय दें तो क्या महल वाले आगे निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे ना। लेकिन हुआ एक दिन की बात, मदन अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। जब वो गली में लट्टू नचा रहा था, सेन साहब का बेटा खोखा वह भी खेलने जाना चाह रहा था वहां पर। इस पर भी एक सवाल है कि हंस कौओं की जमात में जाने के लिए ललक पड़ा। क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन होगा। और मैं बात का जितना मैं कह रहा हूं ना, जितने मेरे YouTube को देख रहे हैं लोग, जो परीक्षार्थी है लोग, खास करके ध्यान देंगे लोग, सारे सवाल का जवाब मैं देते जा रहा हूं। मैं सवाल भी कर रहा हूं और उसका जवाब भी मैं देते जा रहा हूं। यह हंस कौन है? हंस खोखा है। और कौवा कौन है? मदन। मदन का जमात जो है वह कौवा का जमात है। लेकिन खेलने के लिए चूंकि वह भी तो बच्चा ही है, भले ही उसे 20 के दांत है। 20 के दांत क्यों है? क्योंकि वह महल वाले का बेटा है, अमीर बाप का बेटा है। वह भी खेलना चाहा और खेलने के लिए उस गली में गया और अपनी अकड़ वहां भी दिखाया। कहां पर? उस गली में जाकर उस मदन के दोस्तों के साथ अपनी अकड़ को जब दिखाया तो मदन से रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी को छू देने के बाद मदन की पिटाई हुई थी और उस लड़के की शिकायत हुई थी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर मवाली बनते हैं। जब जाकर वहां पर कासू अपना रोब दिखाने लगा, धौस जमाने लगा,
मदन किया क्या, पटक के इतनी जबरदस्त पिटाई की कि उनके 2 दांत टूट गए। और वे कौन दांत थे? 20 के दांत थे। और जब पिटाई हो गई उनकी तो वे सरल सहज हो गए। जब शाम को मदन के पिताजी लौटे और जब इस बात को सुना उन्हें काफी खुशी हुई और अपने सीने को अपने सीने से अपने बेटे को लगा लिया कि तुमने बहुत अच्छा किया आज। क्यों? क्योंकि 20 के दांत को तूने क्या किया है? तोड़ दिया है। लेकिन वह सेन साहब जो इंजीनियर बनने की संभावना को देख रहे थे ना, वहां भी जाइए थोड़ा सा। वो लड़का गाड़ी छू दिया था तो वो गुंडा चोर मवाली बन रहा था, लेकिन ये बैक लाइट फोड़ दिया था तो ये इंजीनियर बनने जा रहा था। कौन? खोखा। और इंजीनियर बनने के लिए उनके यहाँ पहले से बढ़ई मिस्त्री को रख दिया गया ताकि औजारों पर इसका हाथ पहले से बैठा रहे। बस है ना। इसलिए जब कभी उनकी मित्र मंडली आती तो ये कहते कि मेरा बेटा क्या बनना चाह रहा है? इंजीनियर बनना चाह रहा है। और उसे मैं क्या बनाऊंगा? इंजीनियर बनाऊंगा। ये तो सही बात है। बने इंजीनियर। जब मदन के पाले पड़े और जब मदन झोपड़ी वाला अपने फॉर्म में आया तो उनके दांत को क्या किया? तोड़ दिया, पटक के मारा। और तब उसका बाप क्या किया? अपने बेटे को गर्भ से सीने से लगा लिया। इसीलिए कहा गया है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले क्या होते हैं? जीत जाते हैं। लेकिन झोपड़ी वाले यदि एकत्रित हो जाएं, यदि चट्टानी एकता का परिचय दें, बिल्कुल एकजुटता का परिचय दें, तो निश्चित रूप से महल वालों की क्या होगी? हार होगी। महल वाले झुकेंगे, हम हमारे सामने झुकेंगे, हम गरीबों के सामने झुकेंगे। और यह जवाब देना होगा। यह पाठ हमें संदेश देता है कि यदि तुम मदन नहीं बना, यदि तुम उस धनी बाप के बेटे लोगों के दांत को नहीं तोड़ा, 20 के दांत को, तो वे डसते रहेंगे, डंक मारते रहेंगे। इसलिए जब भी समाज में उस वर्ग के लोग, धनी वर्ग के लोग, महल वाले लोग यदि ऐसा करें तो आप अपना एकजुटता का परिचय दें और उनका जवाब दें ताकि वे अपनी औकात में रहें। या आपका चैप्टर यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। मैं अब चाहूंगा कि जितने लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, देखते हैं, जो परीक्षार्थी खास करके, मैं उनसे कहूंगा कि वे इसे क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।